हेलो फ्रेंड्स, देखिए हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स हाव्यू कक्षा 12 में जो दिया है। ठीक है, जो हाव्यू चैप्टर है हम उसे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम इसकी पहले परिभाषा देख लेते हैं। हाव्यू हाव्यू की परिभाषा देख लेते हैं। हाव्यू संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को अवयव के अवयव अथवा प्रविष्टियां कहते हैं। ठीक है, यानी अवयव संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं यानी कि अवयव में जो भी संख्या होंगी या फलन होंगे उनको क्या कहेंगे? अवयव कहेंगे या प्रविष्टियां कहते हैं। ठीक है, तो अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर यानी कि कैपिटल लेटर बड़े अक्षर से प्रदर्शित करते हैं या लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल देख लिए। देखिए परिभाषा कुछ कम समझ में आ रही होगी, लेकिन हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए, तो हमें ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जिसे मान लेते हैं कि राधा के पास 5 पुस्तक तथा 6 पेन है। ठीक है, और दूसरा व्यक्ति है, मान लेते हैं मोहन के पास 10 पुस्तक तथा 8 पेन है। और तीसरा व्यक्ति है सरिता के पास 12 पुस्तक तथा 10 पेन है। अगला मान लेते हैं मदन के पास 16 पुस्तक तथा 9 पेन है। देखिए, हम और आगे भी मान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये है कि राधा के पास इतनी पुस्तक और 6 पेन है, और मोहन के पास, देखिए हम ये पूरा लिखे हैं। तो इसी को हम एक दूसरे ढंग से लिख सकते हैं। देखिए जैसे कैसे, देखिए हम लिख सकते हैं, एक नाम लिख सकते हैं, यहाँ पर पुस्तक लिख दे रहे हैं और यहाँ पर पेन लिख दे रहे हैं। देखिए जो लिखा गया है इसी को हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में कहें, देखिए छोटे रूप में कैसे लिख सकते हैं। देखिए नाम दिया है तो नाम लिख ले रहे हैं हम, राधा, मोहन है, सरिता और तीसरा है मदन, चौथा मदन है। और देखिए राधा के पास कितनी पुस्तक है? तो 5, और उसके पास पेन कितनी है? तो 6, यहाँ हो गया। अब मोहन के पास 10 पुस्तक है और 8 पेन है। सरिता के पास 12 पुस्तक है और 10 पेन है। मदन के पास 16 पुस्तक है और पेन कितनी है? 9। ठीक,
अब देखिए जो इस तरह से लिखा गया है इसे कहते हैं, एक होता है टेबुलर फॉर्म यानी कि टेबुलर मेथड। इसे क्या कहते हैं, यानी ये जो दिया गया है इसे हम एक थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए, और ये जो लिखने का जो तरीका है इसे क्या कहते हैं, टेबुलर मेथड। ठीक, तो अब इसी को हम जब अवयव में लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं। देखिए यार, इसे जो दिया गया है इसे देखिए एक फॉर्म और लिख सकते हैं इसे, अथवा या ऐसे भी तो लिख सकते हैं। मान लीजिए पुस्तक यहाँ पर लिख दे रहे हैं और पेन यहाँ पर, यानी यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं वस्तु, और यहाँ पर जो जो व्यक्ति हैं राधा, मोहन, सरिता और मदन है। ठीक, तो अब देखिए राधा के पास कितनी पुस्तक है, तो 5 है, और उसके पास पेन कितनी है, 6। और मोहन के पास कितनी पुस्तक है, 10, और पेन 8 है। सरिता के पास 12 पुस्तक है और पेन 10 है, और मदर के पास 16 पुस्तक है और 9 पेन है। ठीक है, ये भी है आपकी टेबुलर मेथड। ठीक, ठीक है, ये ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे देखिए इसी का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक, तो अब इन दोनों को हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, यानी कि अवयव के रूप में। कैसे लिखेंगे अब ये देखना है। यानी कि हम लिख सकते हैं निम्न को इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी अभी जो मैंने टेबुलर मेथड बनाया तो उसको इस प्रकार से लिखते हैं। कैसे, देखिए कि अब देखिए जो मैट्रिक्स का जो साइन होता है ये ऐसे होता है। ठीक है, ये ऐसे उसमें लिखा था ना आयताकार क्रम विन्यास, आयताकार, ये कुछ आयत के आकार का है, बस यही है। तो अब देखिए पुस्तक कितनी थी, अब उसमें देखिए परिभाषा में, पहले देखिए परिभाषा आप समझते हैं कि परिभाषा में लिखा है कि अवयव संख्याओं या फलनों का, संख्याओं और फलनों का, संख्या और फलन होंगे। और देखिए यहाँ पर नाम दिया है तो नाम नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, जब हम मैट्रिक्स जब अवयव उसे बनाएंगे, अवयव में जब लिखेंगे तो हमें क्या होगा कि उसे हम नाम उसमें नहीं लिखेंगे, उसमें हमें चाहिए केवल परिभाषा के अनुसार कि संख्या हो या फलन हो, हम उसी को उस आयताकार क्रम विन्यास में मैट्रिक्स में क्या करेंगे, उसे हम लिखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से हो जाएगा आपका, देखिए 5, 10 मान लीजिए पुस्तक है, और 12 और ये 16, और पेन कितनी थी, 6, 8, 10 और 9। ठीक है, अब देखिए जो मैट्रिक्स है ये क्या बन गया आपका, ये एक अवयव बन गया। अवयव को हमेशा किससे लिखते हैं, अंग्रेजी के बड़े अक्षर से, मान ले रहे हैं ए से लिख दे रहे हैं, ABCDEFG, आप कुछ भी लिख सकते हैं जेड तक। ठीक है, लेकिन वो किस में होना चाहिए, बड़े अक्षर में होना चाहिए बस। ठीक है, अब देखिए मैट्रिक्स में अवयव है ये बन गया, तो इसमें जो ये लाइन है, देखिए ये जो क्षैतिज है, ये जो क्षैतिज लाइन है, ये आपकी कहलाती है पंक्ति। तो हम इसे पंक्ति यानी कि रो, इसे R1 कह दे रहे हैं, और ये R2 कह दे रहे हैं, और ये R3 और ये R4। ठीक है, और देखिए अब ये जो है
ये खड़ी लाइन, ये जो खड़ी लाइन है ये आपका कहलाता है कॉलम यानी कि स्तंभ। इसे हम C1 कहते रहे हैं और इसे C2 कहते रहे हैं। ठीक, तो ये जो आपकी जो क्षैतिज लाइन होगी वो आपकी पंक्ति कहलाती है और जो आपकी खड़ी लाइन है वो आपकी क्या कहलाती है? स्तंभ कहलाती है। ठीक है, अब देखिए जो दूसरा ये दूसरे तरीके से जो लिखे थे यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा देखिए, तो इसे हम B कह दे रहे हैं। ठीक, इसे हम B कह दे रहे हैं, तो B क्या हो जाएगा? ये 5, 10, 12, 16, 6, 8, 10, 9। अब देखिए इसमें ये क्या है? आपकी रो 1 है, सॉरी R1 है, पहली पंक्ति है, और ये दूसरी पंक्ति है, इसे R2 कह दे रहे हैं। अब देखिए ये जो खड़ी लाइन है इसे क्या है? ये कॉलम है यानी कि C1 कह दे रहे हैं, ये C2 है और ये C3 है, ये C4 है। ठीक है, और जो ये इस प्रकार की व्यवस्था क्या कहलाती है? अवयव कहलाती है। इस प्रकार की व्यवस्था अवयव कहलाती है। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपको मैट्रिक्स एक दे दिया, A बराबर 1, 2, 4, 5, 3, 6, 7, 0, 5, ये आपको मैट्रिक्स दे दिया। ठीक है, तो इसमें आप बताइए कि इसमें कॉलम कितने हैं और स्तंभ कितने हैं। तो स्तंभ कितने हैं और पंक्ति यानी कि रो, ये आपका C यानी कॉलम और ये पंक्ति रो। ठीक है, अब देखिए हमने पंक्ति बताया है यानी कि जो क्षैतिज होगी, देखिए यहाँ पर एक ये है R1 और एक ये है R2। ठीक है, और ये एक है R3। तो आपकी पंक्ति कितनी हो गई? 3। अब देखिए स्तंभ, ये हो गया C1 और ये C2 और ये C3। ठीक, यानी कि स्तंभ कितना हो गया? 1, 2, 3। ठीक है, अब जैसे और कोई एग्जांपल देख लेते हैं। तो आपको मैट्रिक्स दे दिया B बराबर 1, 2, 4, ये मैट्रिक्स आपको दे दिया। अब इसमें आप बताइए कि इसमें कॉलम कितने हैं और रो कितने हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाए? पंक्ति और स्तंभ। देखिए क्षैतिज, ये एक है R1, ये R2, ये R3, और ये आपका ये खड़ी लाइन, ये क्या है? स्तंभ C1, और कोई नहीं है, यानी आपकी पंक्ति कितना हो गया? 3 और स्तंभ 1। ठीक, एक एग्जाम्पल चलिए और देख लेते हैं। जैसे आपको कोई मैट्रिक्स दे दिया, चार, 6, 8, 7, ये मैट्रिक्स आपको दे दिया। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए इसमें आपको बताना है पंक्ति और स्तंभ। अब देखिए क्षैतिज कितना है? एक है, यानी ये आपका क्या है? R1, एक ही है ना, तो ये R1 हो गया। अब देखिए इसमें कॉलम यानी कि स्तंभ C1 है खड़ी लाइन में, और ये है C2 और ये C3 और ये C4, यानी पंक्ति हो गई आपकी 1 और स्तंभ हो गया आपके पास 4। ये हो गया। ठीक, तो आशा करता हूँ इसमें जो आप
स्तंभ और पंक्ति आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग है हमारी अवयव की कोटि। अवयव की कोट यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखिए अवयव की कोटि होता है, अवयव की कोटि बराबर पंक्तियों की संख्या क्रॉस स्तंभों की संख्या। ठीक है, यानी अवयव की कोटि बराबर होता है पहले पंक्तियों की संख्या, पहले पंक्ति लिखा जाएगा और फिर स्तंभ की संख्या कितनी है, स्तंभ लिखा जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला है अवयव की कोटि निकालने का। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपको एक मैट्रिक्स दे दिया ए बराबर 3 0 5 6 2 4 1 2 5, ये आपको एक मैट्रिक्स दे दिया। ठीक है, अब इसमें मैं पंक्ति स्तंभ तथा अवयव की कोटि बताइए। अवयव की कोट बताइए। तो देखिए क्या हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो मैट्रिक्स दिया है आपको ए बराबर 3 0 5 6 2 4 1 2 5। अब देखिए ये जो है, ये क्षैतिज लाइन है आपकी, ये क्या कहलाती है, पंक्ति R1, ये R2, ठीक, और ये R3 है। और ये जो है खाली लाइन, ये आपका C1 हो गया, और ये आपका C2, और ये आपका C3। यानी पंक्ति कितना हो गया आपका, देखिए 1 2 3, और स्तंभ कितना हो गया आपका 1 2 3, ये भी 3। तो अवयव की कोटि क्या हो जाएगा, इसीलिए अवयव की कोटि पहले पंक्तियों की संख्या कितनी है 3, इंटू में 3। अब देखिए जब आपको पूछा जाए कि अवयव की कोटि आपको बताना है, कोई मैट्रिक्स दे दिया है, 1 नंबर का सवाल आ गया मान लीजिए, पूछ लिया कि अवयव की कोटि बताइए, तो आपको पहले पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या, तो जितना आएगा इसे लिख देना है। लेकिन ये नहीं कि आपको 3 गुणे 3 बराबर 9 लिख देना है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको बस यही हो गया, क्या मेरा आंसर हो गया, अवयव की कोटि हो गया। ठीक, अब जैसे मान लेते हैं एग्जांपल 1, कोई मैट्रिक्स दे बी बराबर 2 5 7 में अवयव की कोटि बताइए। तो क्या हो जाएगा, देखिए बी बराबर आपको दिया है मैट्रिक्स 2 5 7। ठीक, तो ये क्या है कि आपकी R1 है, ये आपकी R2 है, और ये आपकी R3 है, और कॉलम देखिए एक ही है यानी कि C1। यानी आपकी पंक्ति यानी कि पंक्तियों की संख्या कितना हो गया 1 2 3, और स्तंभ की संख्या 1। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, अवयव की कोटि क्या हो जाएगा आपका, अवयव की कोटि। देखिए पहले पंक्तियों की संख्या 3 है और गुणे 1, ये हो गया आपकी अवयव की कोटि। ठीक, ये हमारा राइट आंसर हो गया।
देखिए एक चीज़ और समझते हैं यहाँ पर। देखिए सामान्य रूप अगर हम देखें, सामान्यतः अगर कोई मैट्रिक्स m क्रॉस n की है, किसी m क्रॉस n अवयव का निम्नलिखित आयताकार क्रम विन्यास होता है। अगर कोई m क्रॉस n की मैट्रिक्स अगर दिया है, m क्रॉस n कोड की कोई मैट्रिक्स दिया है, तो उसको हम कैसे लिखते हैं? कि यहाँ पर होता है आपका A11 और इधर A12, A13, A14, A15, ऐसे आप लिखते जाएंगे डॉट 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 AIJ। देखिए अभी आगे I और J क्या है, आगे समझते हैं। ये डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा? A, देखिए m क्रॉस n के है, यानी कि A1n। ठीक, अब यहाँ क्या हो जाएगा? A21, A22, A23, A24, A25 डॉट डॉट A2J। ठीक है, यहाँ पर देखिए A1 रहेगा, यहाँ I नहीं रहेगा, यहाँ पर A1 रहेगा, A1J। ठीक है, यहाँ पर 1 रहेगा, I नहीं रहेगा, डॉट 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 A2n। अब यहाँ पर A31, A32, A33, A34, A35 डॉट डॉट A3J डॉट 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 A3n। अब देखिए इसे लिखते लिखते जाएंगे तो हमारा आएगा AI1, AI2, AI3, AI4, AI5 डॉट 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 AIJ और ये डॉट डॉट हो जाएगा AIN। अब ये आगे बढ़ेगा डॉट डॉट AM1 और AM2 और AM3, AM4, AM5 डॉट डॉट AMJ डॉट 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 AMN। देखिए m क्रॉस n की मैट्रिक्स है MN। ठीक, यानी कितने क्रॉस की मैट्रिक्स है? m क्रॉस n की। यानी देखिए इसे हम शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, या A बराबर हो जाएगा आपका AIJ ये मैट्रिक्स में, और कितनी क्रॉस की है? m क्रॉस n की है। तो जहाँ देखिए I की वैल्यू क्या है? 1 से बड़ी है, उसके बराबर है, और क्या है? m से छोटी और उसके बराबर है। और जो आपकी j की वैल्यू है वो 1 से बड़ी और बराबर है, और n से छोटी और उसके बराबर है। ठीक, और जहाँ I J बिलोंग्स टू क्या? नेचुरल नंबर। ठीक है, ये m क्रॉस n की अगर मैट्रिक्स है तो ये इस प्रकार से होता है। ये पहला A11, A12, A13, इस प्रकार से A21। ठीक है, तो जैसे अगर मान लीजिए कोई एग्जांपल दे दिया आपको,
या कि एक ऐसे 3x2 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव दिया है ए आई जे बराबर 1/2 माड में आई माइनस 3 जे द्वारा प्रदत्त है। ये आपको अवयव दिया है, तो आपको एक अवयव बनाना है। देखिए आपके सवाल में 1 नंबर का पूछ भी लिया जाता है, जैसे आपको ये दे दिया, अवयव दे दिया, आपको पूछ लिया कि आप एक अवयव की रचना कीजिए। ठीक है, तो ये कैसे होगा चलिए देखते हैं। देखिए आपको दिया 3x2, 3x2 का अवयव है। सिंस 3x2 का अवयव है, सवाल में दिया है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा आपका। देखिए ए यानी कि पंक्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 3, और कॉलम यानी कि समूह संख्या 2 होनी चाहिए। तब यहाँ से देखिए A11, A12, A13 हमें किसकी संख्या चाहिए, पंक्तियों की संख्या 3 चाहिए और कॉलम 2 ही, यानी कि 1 कॉलम 2 कॉलम यहीं तक, आगे नहीं लेंगे। अब हमें पंक्ति 3 चाहिए, यानी कि A11 फिर A21 A31। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा देखिए A11 और ये A12 और A21 A22 और ये A31 और ये A32। देखिए यहाँ पर R1 R2 R3 और ये C1 और ये C2। देखिए 3x2 के है ना, पंक्ति कितना है, 3 है और कॉलम 2 है। ठीक, ये देखिए यहाँ पर A11 A12 A21 A22 A31 A32, ये AR1 R2 R3 3 पंक्ति हो गई और कॉलम कितना है, 2, C1 C2, यानी कि 3x2 की मैट्रिक्स हो गई। अब हमें इसके हिसाब जो दिया है अवयव, बस इसी को हल करके हमें A11 A12 A21 इन सब वैल्यू को हमें निकालना है, फिर हमें एक अवयव की रचना कर देना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दिया है आपको ए आई जे बराबर 1/2 माड में आई माइनस 3 जे। ठीक, तो आपका A11 क्या हो जाएगा, यानी आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू भी 1, तो क्या हो जाएगा देखिए 1/2 माड में आई की वैल्यू 1 माइनस 3 इंटू 1, यानी हो गया आपका 1/2 माड में 1 माइनस 3, यानी हो गया आपका 1/2 माड में -2। देखिए 2 से 2 कैंसिल, माड में -1 होगा, तो माड में हमेशा वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। ठीक, अब हम क्या निकालेंगे, A12, अब A12 निकालेंगे, यानी आई की वैल्यू 1 जे की वैल्यू 2, यानी कि 1/2 माड में 1 माइनस 3 इंटू 2, ये हो जाएगा आपकी 1/2 माड में, 1/2 माड में 1 माइनस 6, देखिए -5 होगा, तो -5 माड में है, उसकी वैल्यू क्या होगी, माड में हमेशा वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो 5/2 हो गया आपका। अब क्या निकालेंगे, A21, देखिए A21 निकालेंगे, ठीक, यानी A21 यानी आई की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 और जे की वैल्यू 1, यहाँ हो जाएगा 1/2,
देखिए आई की वैल्यू 2 रखेंगे और फिर जी की वैल्यू 1, 3 इंटू 1, तो यहाँ से हो जाएगा आपका देखिए 1/2 माड में 2 माइनस 3, देखिए 2 में से 3 गया -1 तो माड में है तो इसकी वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव, यानी कि 1/2 ये माड में -1 ये बराबर हो गया आपका 1/2। ठीक है, हम क्या निकालेंगे A22 क्या हो जाएगा 1/2 माड में देखिए आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू भी 2 रखेंगे, यानी कि आई की वैल्यू 2 -3 इंटू जे की वैल्यू 2, 3 इंटू 2, 1/2 माड में देखिए 2 -3 दूनी 6, अब 2 में 6 का -4 यानी कि 1/2 माड में -4, तो इसकी वैल्यू 2 से 2 दूनी 4 कट गया, यानी कि माड में -2 तो क्या होगा +2। अब क्या निकालेंगे A31 यानी कि आई की वैल्यू 3 रखेंगे, जे की वैल्यू 1 यानी कि 1/2, आई की वैल्यू क्या रखेंगे 3 माइनस 3 इंटू 1 यानी हो गया आपका 1/2 माड में 3 माइनस 3 ये हो गया 1/2 इंटू 0 बराबर 0 हो गया आपका। अब निकालेंगे A32 1/2 माड में देखिए आई की वैल्यू 3 तो जे की वैल्यू 2 यानी कि 3 माइनस 3 इंटू 2 ये बराबर हो जाएगा 1/2 3 माइनस 3 दूनी 6, 3 में से 6 का -3 यानी कि 1/2 माड में -3, देखिए माड में है तो इसकी वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव यानी कि 3/2 हो गया। अब क्या करेंगे देखिए हमारे सब की वैल्यू आ गई, अतः अभीष्ट आव्यूह क्या हो जाएगा आपका ए बराबर A11 की वैल्यू 1 है, A12 की वैल्यू 5/2, अब किसकी वैल्यू A21 की, A21 की वैल्यू हमारी निकल के आई है 1/2 और A22 की वैल्यू हमारी कितनी आई है 2, ठीक, और A31 की वैल्यू हमारी निकल के आई है 0 और A32 की वैल्यू 3/2, ये हमारा अभी हो गया। ठीक, ये हमारा राइट आंसर हो गया। अब देखिए कुछ मैट्रिक्स के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं, ठीक, तो 7-8 हैं, तो उससे हम अगले वीडियो में समझेंगे, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।